गौर से समझिएगा, जिस इंसान को बोध है, जिस इंसान को ज्ञान है कि ईश्वर क्या है किस प्रकार से है, तो वो इंसान सही तरीके से उसका जवाब देगा, वो लड़ेगा नहीं। उसकी लॉजिक में, उसकी बातों में लॉजिक होगा और उस लॉजिक से सामने वाले को संतुष्ट करेगा और उस नेगेटिव आदमी को, उस नास्तिक आदमी को भी धर्म के प्रति आस्तिक कर देगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपको आपकी विचारधारा के प्रति, आपकी धर्म के प्रति आपकी आस्था बना सकती है, और वो है ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी इसी प्रकार से अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप सामने वाले नेगेटिव व्यक्ति को, जो इस बिजनेस के प्रति नफरत करता है, नेगेटिव रहता है, उस इंसान को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते बिना नॉलेज के। उसके कुतर्कों का आप सही तरीके से, सही लॉजिक के साथ आप उसका जवाब नहीं दे सकते। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब दोनों कंडीशन में एक बीच का विकल्प है, एक दूसरा विकल्प है, जिस विकल्प में जब तक आपको ज्ञान नहीं है, जब तक आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, तब तक आप आस्तिक या आस्था एक ही कंडीशन में रख सकते हो, जब आपने स्वयं भगवान को देखा। उदाहरण के तौर पर, अगर इस हॉल में जिस भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हो, जो भी आप भगवान को मानते हो, वो आपका इष्ट, वो आपका आराध्य, अगर इस हॉल में आकर के दर्शन दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये मैं हूं, मेरा औचित्य है, मेरा इस दुनिया में मैं हूं, साक्षात हूं, तो उसके बाद में जब आपने साक्षात दर्शन कर लिए है ना, उसके बाद में कितना भी बड़ा नास्तिक आदमी अगर आपको मिलेगा, तो आप उससे विचलित नहीं होंगे, उसके कुतर्कों से आप विचलित नहीं होंगे, आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, आप उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आप उस मूर्ख के साथ बहस करके मूर्ख नहीं बनेंगे, बल्कि उसकी मूर्ख की मूर्खता पर हंसेंगे, उसका मजाक आप उड़ाएंगे। जो मजाक वो उड़ाता था, उसका मजाक आप उड़ाएंगे। यस और नो? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको नॉलेज नहीं है, अब नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज आएगा अनुभव से। अनुभव कहां से आएगा? अनुभव आएगा काम करने से, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कोई किताब नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि जहां पर आप थ्योरेटिकल कोई वेद पुराण पढ़ करके और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीख सको। डायरेक्ट सेलिंग तो आपको करते करते समझ में आएगी, करते करते जितना आप काम करते जाओगे उतना आपको अनुभव आता जाएगा, उस अनुभव से आपको ज्ञान आता जाएगा, और आप ऐसे कुतर्कों का आप सही तरीके से लॉजिक से जवाब दे करके उसको आप पॉजिटिव कर पाओगे, जो व्यक्ति नेगेटिव है। अब उदाहरण के तौर पर, मेरे को ये बिजनेस करते हुए हो गए 14 साल। कितने हो गए? 2010 से मैं इस काम को कर रहा हूं। अब मैं 14 साल का अपना अनुभव आपको हाथ पकड़ करके, वो आमिर खान की तरह पीके फिल्म में एलियन की तरह आपका अपना नॉलेज आपके अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? पॉसिबल है क्या? यानी कि जिस दिन आपको 14 साल होंगे काम करते करते, उतना अनुभव मेरे बराबर आ जाएगा और आप भी लोगों को समझा पाओगे कि डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में करियर बन सकता है, ये बेकार काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तब तक क्या होगा? तब तक तो आपको रहना तो उन्हीं नेगेटिव लोगों के बीच में, और वो नेगेटिव लोग कौन है? वो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारी पत्नी है, या हमारा पति है, हमारा भाई है, या हमारा चाचा है, या हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जो अज्ञानी हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के ज्ञान के इस सागर से बहुत दूर हैं, उनको इस सागर की एक बूंद प्राप्त नहीं है, तो वो अज्ञानी लोग हैं, उन्हीं के साथ आपको रहना है। अब मैं आपसे यह कैसे कह दूं कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि काम तो हमने उन्हीं के लिए करना है, काम तो हमें उन्हीं के साथ करना है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी मूर्खता भरे कुतर्कों से आप कैसे बचे रहोगे? सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में,
अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के भगवान के साक्षात्कार हो जाए, साक्षात दर्शन हो जाए, तभी आपको यकीन होगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। यस और नो? आया ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको साक्षात्कार दर्शन करने हैं तो आपको ऐसे ही किसी तीर्थ स्थान पर जाना होगा।